योग स्टार्ट करेंगे। योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच के एक सर्टेन डिस्टेंस आता है, उसी से कैलकुलेट होता है। जैसे तिथि कैलकुलेट होती है वो भी सूर्य और चंद्रमा के पोजीशन पे डिपेंड करती है। सेम वेज ही नक्षत्र करण वो सारी चीजें इसी उस पे चलते हैं। तो योग भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है। योग में पहला आता है विश्व। विश्व है ना, नाम से क्या लग रहा है बताओ? जहर से भरा हुआ घड़ा। ठीक है। तो एक तो ये हुआ शत्रुओं को जीतने वाला। ठीक है। ये धनी व्यक्ति होता है। पहले पशु हुआ करते थे चौपाई, जैसे हमने देखा है ना। आज की तारीख में इन लोगों के पास गाड़ी बंगला ये सारी चीजें रहती है ना। और ये जीतने वाले होते हैं। ठीक है। इनके पास एक विष हमेशा नेगेटिव थोड़ी होता है, दवाइयों में भी काम में आता है ना। तो उसका एक अच्छा पार्ट भी है और एक दोनों तरफ है। ये जिनका अनम्यूट है ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। देव जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास एक हथियार है, मुश्किल है ना। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीति। प्रीति शब्द से क्या आता है? हाँ मिलनसार है ना। प्रेम से रहने वाले लोग, जिनके अंदर प्रेम होता है ना। ये लोग जो होते हैं वो दूसरों की जो ग्रोथ होती है उसको देखकर कोशिश करते हैं कि हम भी उसको पाए। हाँ, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करने वाले लोग। और ये दूसरों से मोटिवेट होते हैं। ये इनकी क्वालिटीज होती है ना। और प्रीति का अगर देखा जाए तो एक अन्य पुरुष की स्त्री भी ठीक है। अन्य पुरुष की स्त्री, अच्छा है ना। अपने स्त्री के अलावा किसी और की तरफ आपका झुकाव अगर हो रहा है तो वो भी प्रीति इसके अंदर काउंट होता है। योग। तीसरा है आयुष्मान। आयुष्मान कहाँ पे नाम सुना है ये? आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद कौन देता है? बड़े। और किनको दिया जाता है? अपने प्रियजनों को। तो बड़ों का जिनको प्रेम प्राप्त हो, आयुष्मान। ये एक बहुत अच्छा योग है। और आयुष्मान मतलब आयु बढ़ाने के लिए बोले तो इन लोगों को फिजिकल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, क्योंकि आप उनको आयुष्य का आशीर्वाद दे रहे हो, है ना। मैं आप लोगों को वो वर्ड से इसलिए कनेक्ट करना ताकि आप लोगों को आगे भी याद रहे। ये वाला तो चला लो, इससे उन लोगों को दिक्कत होती है। चौथा है सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्यशाली, सुखी रहने वाला, जिसको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है, सब तरफ से जिसको सपोर्ट मिला हुआ है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है।
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? जी मैम। सौभाग्य, जिसका भाग्य प्रबल हो, जिसको सौभाग्य मिला हुआ हो, आशीर्वाद, जो जो लकी हो हर चीज में, सुखी रहने वाला व्यक्ति। पांचवा है शोभन। नाम, नाम से तो शोभन है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन किसी का बुरा करने वाला, भोगी, लालची, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने वाला। सिक्स नंबर पे आता है अतिगंड। भारतीय ज्योतिष का तो देखो वो होगा, लेकिन जो प्रिडिक्शन है वो कहीं कहीं थोड़ी सी चेंज है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसके नाम से उस चीज को याद कर लें, अपनी कोशिश ये है। तो हर जब हम उस शब्द की एनर्जी को पकड़ लेते हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है उस चीज को करना। आप इनको कितना याद करोगे, कितना रट्टा मारोगे? इतनी चीज है, 27 नक्षत्र याद कर लो, 27 योग कर लो, फिर 11 करण याद कर लो, फिर 30 तिथियां हैं, उनको याद कैसे याद करोगे आप? तो बेहतर है कि हम उसकी एनर्जी को करें, जो पढ़ते ही हमें क्लिक कर जाए। हम आगे चल के जो ग्रह भाव राशि भी पढ़ेंगे ना, वो इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हमें ये चीज याद हो जाए, हमें रट्टा नहीं मारना पड़े। हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी तरीके से आप लोगों को आगे लेके चलूं। अतिगंड, अतिगंड से आपको क्या समझ में आ रहा है? नाम, नाम की एनर्जी कैसी है? ज्यादा है, एक्स्ट्रा। और किस चीज की एक्स्ट्रा एनर्जी? दंड, दंड मूल अच्छे नहीं थे, है ना? तो वो जो शब्द की एनर्जी है हम वैसे ही लेके चलो, है ना? अतिगंड। और ये ध्यान रखना, जहां पे एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव होती है ना, वहां आपको मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मिल जाती है लाइफ के अंदर। तो ये इनके पास गाड़ी, बंगला, ऐसी चीजें होंगी, है ना? ये हम आगे भी देखेंगे, जब हम लोग ग्रहभाव राशि करेंगे तो एनर्जी ऐसे ही काम करती है। सॉफ्ट जो प्लैनेट्स होते हैं उनको रिलेशन ज्यादा अच्छे मिलते हैं, जबकि जो हार्श प्लैनेट्स होते हैं उनको मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा मिलती है। लिविंग और नॉन लिविंग चीजों का फर्क रहता है, ठीक है? ये धनी होते हैं और इनके पास चौपायों का सुख, मतलब आज की तारीख में गाड़ी। नेक्स्ट आता है सुकर्मा। इसको कई जगह शुक्रमान भी बोलते हैं। सुकर्मा, अच्छे कर्म, सुकर्म बोलते हैं अपन लोग शब्द, अच्छे कर्म करने वाला। तो ये व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला होगा, जो धर्म पे चलने वाला, धर्माचरण बोलते हैं, धर्म को मानना और उस पे चलने वाला, धर्म के प्रति जो आस्तिक है, जिसकी आस्था धर्म के अंदर है ना? प्रति, प्रति में आप क्या दोगे? पर स्त्री, जो आपके घर से नहीं हो, है ना? उसके धन से धनी होना, मतलब कोई काउंसलर हुआ, कोई बॉस हुआ, टीचर हुआ, जो आपको गाइड हुआ, जो आपको गाइड कर सके, ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस या टीचिंग या काउंसलिंग के थ्रू आप कहीं ना कहीं से धन कमाओ। ये होते हैं प्रतीक बातें।
क्या मैंने बताया ना, पर स्त्री जो आपके घर से नहीं हो, उसके धन से धनी होना। अब वो पर स्त्री कौन हो सकती है? आपकी टीचर, आपकी गाइड, काउंसलर। प्रति के पास गई थी। शूल, शूल से क्या अपन समझते हैं? आटा। मैम वृद्धि के बाद गई थी। प्रति ना? नहीं मैम, वृद्धि, जिसके प्रति। बाद ध्रुव, अच्छा। ध्रुव आ रहा था। नहीं नहीं, इतने तो हम पहुंचे नहीं। प्रति का भी शुरू होते हैं, है ना? हमने गंड मैम तक गण ही से किया था। स्टार्ट। गंड तक मैम गण गंड पर तक थे आप आप जो लोगों है, को सुनाई दिया आप ना? गण पर थे। हाँ हाँ, गंड के आगे ही मैम आप कर रहे गण हैं पर हम थे। लोग। हाँ जी। है ना? गंड मतलब गलत आचरण करने वाला, दुराचारी, है ना? जिनको हर तरीके का शौक होता है, गलत शौक जिसको बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट आता है वृद्धि। वृद्धि हमको क्या बता रही है? सबको ज्ञान देने वाला। ज्ञान भी तो आपको आगे पढ़ाने का काम करता है ना? अपने ज्ञान से दूसरों की वृद्धि करना। आप अगर किसी को कुछ अच्छी चीज बता रहे हो, समझा रहे हो, और उसकी लाइफ में उसको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई अच्छा फल मिलता है, तो उसकी लाइफ में ग्रोथ मिली उसको, तो वृद्धि वाले वो दूसरों को गाइड करने का भी बहुत अच्छा काम है। और एस्ट्रोलॉजी की अगर लैंग्वेज में बोलोगे, तो जिसके पास अच्छा पांडित्य हो, पंडित बुद्धि जो होती है ना, वो, जो दूसरों को वो भले के लिए चीजें समझा सके, बता सके। एक नेक्स्ट है ध्रुव। के ऊपर सबकी कृपा थी, लाइफ में अच्छा ये लोग करेंगे, और अच्छा इनके पास पैसा भी होगा। जिनके पास आशीर्वाद होता है सबका, उनको लाइफ में चीजें अच्छी अच्छी मिलती हैं। नेक्स्ट आता है व्याघात। व्याघात, व्याघात से क्या समझ में आ रहा है? किसी को व्याघात, धोखा देना, किसी को हाथ लगाने वाला, किसी के साथ हाथ करने वाला। धोखा, घात मतलब धोखा होता है ना। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, है ना? जिनके अंदर ये वाली प्रवृत्ति होती है, वो लोग व्याघात के अंदर आते हैं। किसी को हानि पहुंचाने का गुण किसी के अंदर अगर है, तो किसी के दूसरे को तकलीफ पहुंचा के अपना काम निकालना, वो लोग व्याघात में आते हैं। उनके स्वभाव में वो चीज आती है। तो देखो, वो तो जन्म के समय आपने जो योग, जो नक्षत्र, तिथि, वार, करण लिए हैं, वो आपका अपना पर्सनल पंचांग है, तो वैसी चीजें आपको लाइफ में मिलती हैं। कर सकते हैं। भैया ने सुबह वो भेजा था, उसमें नीचे रेमेडी भी दी हुई है, पढ़ी थी। उसका बेहतर उनकी पूजा होती है। पूजा, देखो, आप ये नहीं कह सकते कि उस चीज को बिल्कुल हटा दिया जाए। उस चीज की में थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है, लेकिन जो आप लोग लेके या जो भी आप चीजें लेकर आए हो इस जीवन में,
वो आपका प्रारब्ध है और आपको सूली को शूल में बदल सकते हो, लेकिन चुभेगा तो जरूर काटा, बस कम चुभेगा, इतना ही हो सकता है। लेकिन जो लिख के आया है उसको भोगना है वही, है ना। प्रारब्ध ऐसे ही नहीं बोलते ना। नेक्स्ट है हर्षण। हर्षण मतलब ज्ञानी, यशस्वी, हर्ष खुश रहने वाला, हर्ष खुशी होता है। हर्ष का मतलब खुश रहने वाला, खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा। वज्र, वज्र का मतलब क्या होता है? कठोर। जो प्रैक्टिकल होते हैं ना ज्यादा लोग, जो मन से कठोर है, जिनके अंदर इमोशंस की थोड़ी कमी है, वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो वज्र ये कठोर मन वाले व्यक्ति। गंभीर भी बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकल ज्यादा। हाँ, जिनके अंदर इमोशंस की कमी होती है, भावनाओं की थोड़ी कमी होती है लोगों के अंदर, और ये थोड़े ये धनी भी होते हैं। वज्र है, नेगेटिव आया अपने पास, तो मटीरियलिस्टिक चीजें आएंगी। काम वासना से रहने वाले व्यक्ति, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पर, excuse me, मैम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट में पूछती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, आप बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? मैम वही जैसे आपने बताया कि वज्र जो है वो कठोर है, प्रैक्टिकल है, ये लोग शायद धनी भी होते हैं। तो मैम ये आज के संदर्भ में ये लोग सही मतलब पॉजिटिव में जाएंगे कि नेगेटिव में जाएंगे? बिकॉज टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसे लोग देखिए, तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे मैम आज के टाइम में बेसिकली। हाँ बिल्कुल, आज के टाइम के हिसाब से देखोगे तो धन सब हर चीज में चाहिए आपको। पहले के लोगों में संतोष ज्यादा होता था, तो उनका काम कम में ज्यादा में चल जाता था, है ना। आज की तारीख में अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के जरूरी है, सबको चाहिए ना, उसके बिना है नहीं आज की तारीख में। तो वो ठीक तो है, मैम ये टाइम के साथ सिर्फ हम मटीरियलिस्टिक लोग चीजों देश को। काल पात्र के अनुसार चेंज करते हैं ना अपनी प्रिडिक्शन। ज्योतिष में सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो समय के हिसाब से आपको चीजें कुछ चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैं अभी बीच बीच में बार बार बोल रही हूँ कि अम, चौपाया जहां पे भी आ रहा है, मतलब आज की तारीख में गाड़ियां, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, है ना। पहले घोड़े गाड़ी हुआ करते थे, है ना, बैल, ये लोग होते थे। उससे वो सनाड्य व्यक्ति समझ में आते थे कि हाँ, इनका लेवल अच्छा है। आज की तारीख में हम लोग गाड़ियां देखते कि आज किसके पास ज्यादा है। तो वो डिफरेंस तो आपके लिए आएगा ही आएगा, है ना। आप जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मटेरियलिस्टिक चीजें मैम आज इसमें की एक तारीख में क्वेश्चन चाहिए। हाँ जी, बोलिए। मैम इसमें एक क्वेश्चन और फर्दर एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि ये कि क्या ये जो चीजें आपने बताई हैं, जैसे तो ये क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर है या किसी ये और चीज को भी लेकर है? जैसे अगर हम लोग संतोष की बात करें, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, जैसे आज से पहले जितनी भी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई हैं, तो उसमें हम्म, असंतुष्टि का बहुत बड़ा एक रोल था बेसिकली। तो संतुष्ट ना होना बेसिकली ह्यूमन नेचर है बेसिकली, कि किसी चीज को लेकर संतुष्ट ना होना, अदरवाइज तो वो चीज वहीं पर रुक जाएंगी बेसिकली अगर हम संतुष्ट हो गए।
तो जैसे अगर हम लोग एक छोटी सी इन्वेंशन की बात करते हैं, बल्ब है जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम लोग वहीं पर बिल्कुल उसको बिल्कुल छोड़ देते तो आज हम लोग फिर वो तो जैसे आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स की बात कर रहे हैं, नैनो चिप्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, जो कि साइंटिफिक रिलेशंस है उनका जो है उसको 250-300 साल लग गए जी। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद जो है। तो मैम संतुष्ट होना क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर है या ये सब चीजों को लेकर ही है बेसिकली? सब चीजों को लेकर होता है, देखिए है ना, मतलब आपको चीजें तो सारी ही काउंट करनी पड़ेंगी। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें होने से भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते है? हाँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो वो चीजें आपको करनी है। ग्रोथ लाने के लिए आप मटेरियलिस्टिक चीजों में भी जाओगे और एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ोगे, वहां सब सही है, लेकिन अंदर क्या भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अंदर क्या करेक्ट मैम। तो भाव मैम चल रहा है ना, उस चीज को, ये हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग है ना, वो आगे जाके कहाँ आपके किस तरीके से लगता है प्रिडिक्शन के टाइम पे, वो देखेंगे। और ज्योतिष में हमेशा ये चीज दिमाग में रखना कि आपको कोई भी सूत्र दे दिया जाए, वो सिर्फ 50% कुंडलियों पे लगेगा, 50% पे नहीं लगेगा वो, ठीक है, उसके अपने मैम इसका क्या रीजंस मतलब होते हुआ हैं। कि 50% पे लगेगा और 50% पे नहीं लगेगा, मतलब मैम नहीं ये इसका थोड़ा लगेगा, समझाएंगे, नहीं लगेगा। एलैबोरेट मैं करेंगे प्लीज? मैं मैं बोलती हूँ कि आपके बुद्धादित्य योग है, अभी वही बुद्धादित्य योग आपके 6, 8, 12 में बन जाए तो क्या करोगे उसका? और वही बुद्धादित्य योग आपके केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं? 6, 8, 12 में बना हुआ बुद्धादित्य योग आपको क्या फल देगा? ठीक है, मैम नेगेटिव इम्पैक्ट देगा तो सारे। वही चीज है ना, फिर वो उसी छठा भाव रोग ऋण ऋण शत्रु का है, उन चीजों में लेके जाएगा। 8वां भाव आपको पीड़ा का है तो उस तरीके का मिलेगा आपको। 12वां भाव खर्चे का है तो उस तरीके का बुद्धादित्य योग मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ 50% कुंडलियों पे लगता है, डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट क्या आई है, उनपे क्या दृष्टि पड़ रही है, जो हम धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। उसमें ऑनलाइन में सभी को वॉइस आ रही है क्या अभी? अभी कुछ बोला नहीं है इसलिए नहीं आ रही है ओके। ना, ठीक है? चलिए, वज्र हमने कर लिया, इसके बाद आता है सिद्धि। सिद्धि योग, सिद्धि अपने आप में एक लेवल लेना है ना, किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हुई है या उस किसी का कोई कार्य सिद्ध हुआ है, तो कोई अचीवमेंट, वो चीज आई थी इन लोगों के साथ, और साथ में सभी शुभ कार्यों के लिए यूज में लिया जाता है ये वाला योग, है ना। और बाकी लोग ऐसे लोगों के आश्रित भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास वो एक लेवल अचीव करने की क्षमता है, हर कोई उससे सीखना या उसके साथ काम करना चाहता है, तो एक वो आश्रय डिपेंडेंसी इन लोगों के प्रति आ जाती है। हाँ हाँ, नेक्स्ट है व्यतिपात। नाम ही कुछ अजीब सा है, व्यतिपात। नाम रिपीट कीजिएगा। अंदर कुछ बाहर कुछ, रियल, हाँ रियल पर्सन, ऐसे दूसरों को
बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर लेना, या इस तरीके का रोल प्ले करना कि सामने वाला उनकी बात को सच मान ले और कन्विंस हो जाए। ये ऐसे लोग होते हैं, ये बात। नेक्स्ट है वरियान। ये है दुष्कामी, गलत काम करने वाला, बुरी वस्तुओं की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, मतलब जो गलत चीजों में, गलत प्रवृत्तियों में या गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोग। मैम लेकिन ये शुभ योग में कैसे आ रहा है फिर? जो अगर ये गलत काम करने वाला इंसान है तो ये शुभ योग में कैसे आ रहा है आप पे जो? ये किसी काम को करने के लिए अच्छा योग है। अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो ना, तो इसमें करोगे तो वहां आपको सफलता मिलेगी, इसलिए ये शुभ है। तो मतलब ये टाइम से रिलेटेड हो गया मैम, और फिर इसका मतलब ये जो क्या चीज? मैम, इसका मतलब टाइम रिलेटेड हो गया कि उस टाइम पर, उस हाँ, काल में अगर वो काम करेंगे आप जो, देखो, तो वो उस टाइम पर फल शुभ आएंगे इसके बिल्कुल जो है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो योग वगैरह अपन लोग जो यूज में लेंगे ना, हम लोग कोई मुहूर्त निकालने के लिए और इन चीजों के लिए योग में यूज में लेंगे इन चीजों को, तो वहां पे ये अच्छे काम के लिए काम आ रहा है। पर मैम जिस और जातक अभी का हम जो इसमें पढ़ रहे जन्म हैं, हाँ, अ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, वो किस तरह की प्रवृत्ति रखेगा, हम वो चीज देख रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट है परिध। परिध, परिधि, मैथ्स में पढ़ा हुआ है, एक बाउंड्री क्रिएट करने वाला है ना। अब बाउंड्री द्वेष से भी क्रिएट की जा सकती है ना। मन में किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं हो तो फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। किसी से आप द्वेष रख रहे हो, चिढ़ रख रहे हो, इस तरीके का इंसान, और ये धनी भी होते हैं। नेक्स्ट आता है शिव। शिव का मतलब शुभ, अच्छा है ना। तो ये शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति, शांत, राजा का प्रिय, या खुद राजा हो सकता है, मतलब क्या कहोगे, घर में पिता, बॉस, है ना, कोई भी घर का बड़ा सदस्य, कोई लीडर हो सकता है, ऑफिस में कोई हेड हो सकता है ना। अगर सिटी की बात करें तो विधायक है, एक पोजीशन जिसके पास हो। स्टेट में सीएम है, कंट्री में पीएम है ना, एक पोजीशन वाला व्यक्ति। तो जितना स्ट्रॉन्ग योग होगा आपकी कुंडली में, वही पोजीशन मिलेगी। अगर वो थोड़ा कम फल दे रहा है तो आप घर में आपकी पोजीशन होगी। थोड़ा सोशली अगर आप बात करते हो तो आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी होगी, या आपकी कॉलोनी में होगी। थोड़ा और अच्छा लेवल पे आए तो आप स्टेट में अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं। थोड़ा और लेवल पे आए तो कंट्री में, है ना। वो लेवल कितना स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पोजीशन कौन सी मिल रही है। स्थित या सिद्धि, ठीक है।
सिद्ध या सिद्धि। क्या चीज? हाँ, सिद्ध हो गया ये इसको हटा दो। सिद्ध योग, ठीक है। जो धर्म परायण हो, धर्म परायण, जो धर्म के प्रति आसक्त हो या धर्म में रुचि रखता हो, उसको मांगता हो। यश पाने वाला। साध्य, साध्य, हाँ, धर्म परायण। साध्य मतलब अच्छे आचरण वाला। ये पूजा पाठ के लिए शुभ है, साध्य ही। आचरण, व्यवहार, किसी का नेचर किस तरीके से वो सामने आता है सबके ना। शुभ, शुभ, अच्छा, ये दिखने में सुंदर होते हैं, धनी होते हैं, ठीक है। शुक्ल, जिनकी मति स्थिर नहीं होती है ना, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, या फिर उनके रहने का स्थान स्थिर नहीं होता, मतलब कुछ कुछ टाइम में मूव करने वाले लोग, और जिनके बोलचाल में या वचन में चातुर्य हो तो झलकता है, तो मतलब बुद्धि है अच्छी। ब्रह्म, नेक्स्ट। ये पैसे वाले होते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता, दिखता नहीं, ठीक है। पार्टियों की प्रवक्ता होते हैं, राजनीतिक पार्टियों की प्रवक्ता होते हैं, वो तो बात जल्दी से बदल देते हैं ना, वो बिल्कुल हो सकता तो बातों में जीतने की बातों को बदल देते है, वो डिपेंड, वही है ना, कितना स्ट्रॉन्ग योग बना है आपका, योग किस टाइप का है, जो योग का स्वामी है उसकी क्या प्लेसमेंट है, उस पर आपको समझ में आएगा कि इसका फल कितना निकले। ये बात। हाँ, दिखता नहीं है दूसरों को। हैं। हाँ, इंद्र, सभी का उपकार करने वाले और सभी शास्त्रों को जानने वाले। नमी किसका बताया आपने? इंद्र का, ये 26 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है वैधृति, ये मायावी, दूसरों को छलने वाले। वैधृति, जल्दी से किसी भी चीज का दोष दूसरे पे लगा देते हैं, है ना। बलवान होते हैं, धनी होते हैं, मायावी। हाँ,
ठीक है, ये तो हुए योग। हाँ, आपकी